हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जेकेपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसीज आउट हुई, जिसमें से 4002 पोस्ट जो है वो आउट हुई हैं एंड कल से इसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, राइट। लेकिन अभी तक एस्पायरेंट्स के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी सिलेबस से रिलेटेड अपडेट नहीं आया है। तो यही क्वेश्चन है और इसकी वजह से काफ़ी से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी तक अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि दे आर ऑल वेटिंग फॉर द सिलेबस। ठीक है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, ऑफिशियल सिलेबस का वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक गाइडेंस दूँ या आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि आप सभी जानते हैं कि जेकेएसएसबी का जो जनरल सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है ना, फॉर ऑल एग्जाम्स। सिर्फ मैं कांस्टेबल की बात नहीं करी, एसआई की बात नहीं करी, जितने भी जेकेएसएसबी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है देयर इज अ कॉमन सिलेबस, सब में कुछ ना कुछ कॉमन रहता ही है। एंड एज यू कैन सी, हमारे जो डेमो क्लासेस चल रही हैं ऐप पर या फिर जो हमारे एक्चुअल बैच चल रहा है कांस्टेबल का, उसमें भी आई शो यू हियर हम जनरल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्लासेस जो है वो ली जा रही हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये जनरल सिलेबस पढ़ भी रहे हैं एंड ऑल ऑफ दोज जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, दे ऑल आर वेटिंग फॉर द सिलेबस। तो एक चीज़ जो उनको ये समझनी पड़ेगी वो ये है कि अभी तक देखो, सिलेबस 10 दिन में आउट होगा, 15 दिन में आउट होगा, या फिर एक्चुअल फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया जो है खत्म होने के बाद आउट होगा, ये नहीं पता है कि जेकेएसएसबी कब नोटिफिकेशन आउट कर दे ऑफिशियल सिलेबस की। एंड उस वक्त अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू होंगे तो आप बहुत से एस्पायरेंट से पीछे होंगे, क्योंकि जनरल सिलेबस तो रहने ही वाला है। इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये तो हर एग्जाम का कॉमन सिलेबस है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कॉमन सिलेबस है। तो आप लोग इन स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा पीछे होने वाले हो, क्योंकि जब तक आप प्रिपरेशन शुरू करोगे ये बहुत सारा अपना जनरल पार्ट ऑफ सिलेबस जो है ये कवर भी कर चुके होंगे, है ना। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो अपनी जनरल प्रिपरेशन जो है वो एटलीस्ट स्टार्ट कर दें, राइट। और दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स के माइंड में है वो है रिलेटेड टू द एज रिलैक्सेशन, क्योंकि एज रिलैक्सेशन आप लोगों की ही डिमांड है। आप लोग ही चाहते हैं एज रिलैक्सेशन जो है वो मिले। और ये क्यों है, इसीलिए है क्योंकि ये जो पोस्ट हैं कांस्टेबल की, ये 7 साल के बाद ये पोस्ट आई हैं। सो मोस्ट ऑफ यू वांट कि 2 से 4 साल की एटलीस्ट रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन जो मिलनी चाहिए, क्योंकि 7 साल के बाद एग्जाम हो रहा है और एक ही चांस मिलता है एग्जाम देने का, उसके बाद वैकेंसीज कब आती हैं यू नेवर नो, राइट। तो अजय, अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है, अगर मिलता है, क्योंकि बहुत से एस्पायरेंट्स इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, दे ऑल आर फाइटिंग फॉर एज रिलैक्सेशन, अगर मिलता है तो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर मेनी अदर एग्जाम्स, बहुत सारे और एग्जाम्स जो हैं वो अपकमिंग हैं, लाइंड अप है। फॉर एग्जाम्पल एसआई की वैकेंसीज आने वाली हैं, पटवारी की आने वाली हैं, तहसीलदार की आनी चाहिए, जो 2024 में अभी तक एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं। तो आप लोग इनकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो जब तक आपको एज रिलैक्सेशन का अपडेट मिलता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एज आई सेड कि जनरल सिलेबस सारे एग्जाम्स का स्टार्ट हो रहा है, मतलब सारे एग्जाम्स का जनरल सिलेबस इज द सेम, है ना। तो जनरल सिलेबस तो आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो, ताकि अगर आप कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इनकमिंग अपकमिंग जो एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका कुछ पोर्शन जो है जब तक कोई अपडेट आता है वो आप कवर कर चुके हो, राइट। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे एंड होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी हमारा सिलेबस आए एंड जल्दी ही हमें एज रिलैक्सेशन का अपडेट जो है वो भी स्टूडेंट्स को मिले, राइट। किसी को कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी डाउट होगा, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके एवरीवन, टेक केयर।